हेलो दोस्तों। ये जो वीडियो आपका इटर्नल जोमेटो की शेयर एनालिसिस की जा रही है उसके ऊपर हम बात करेंगे। एक स्टैंडर्ड डिस्क्लेमर देना अनिवार्य है कि जो भी इन्वेस्टमेंट आप कर रहे हैं सिक्योरिटीज मार्केट में सब्जेक्ट होता है मार्केट रिस्क का, इसलिए ध्यानपूर्वक सारा रिलेटेड डॉक्यूमेंट्स को पढ़ें। ध्यानपूर्वक निवेश करने से पहले जो वैल्यू ऑफ इन्वेस्टिंग है और जो इनकम यहाँ से आ सकता है वो घट भी सकता है, साथ साथ इनकम आपका बहुत बढ़ भी सकता है। और ये भी हो सकता है जो पैसा आपने ओरिजिनली लगाया वो मिले भी ना। पास्ट परफॉर्मेंस किसी भी प्रकार का कोई गारंटी, जो पास्ट परफॉर्मेंस होती है वो किसी भी प्रकार का आपको गारंटी नहीं देता है कि फ्यूचर में भी आपका ऐसा ही परफॉर्मेंस होगा। ठीक है, ये ऐसा ही रिजल्ट आएगा। हिस्टोरिकल परफॉर्मेंस डेटा को कभी भी ध्यान में नहीं लेना चाहिए जब भी आप इंडिकेटर के रूप में उसे समझें या गारंटी के रूप में लें। फ्यूचर परफॉर्मेंस में वैसा ही गारंटी होगा। कोई रिप्रेजेंटेशन नहीं दी जा रही है, ना ही कोई वारंटी एक्सप्रेस चाहे इम्प्लाइड कि इस संबंध में फ्यूचर में ऐसा परफॉर्मेंस होगा। ये इन्फॉर्मेशन जो भी दिया जा रहा है केवल आपको एजुकेशनल और इंफॉर्मेशनल पर्पसेस के लिए है, ये केवल। और किसी भी प्रकार का ये फाइनेंशियल इन्वेस्टमेंट या लीगल एडवाइस नहीं है, ना ही ये किसी प्रकार का गारंटी देता है एक्यूरेसी में, कंप्लीटनेस में, प्रॉफिटेबिलिटी में जो भी इंफॉर्मेशन शेयर किया गया है। इसलिए जब भी निवेश करें 10 बार आप सोचें अच्छे से, होशियारी के साथ इन्वेस्टमेंट एडवाइजर की सलाह लें कोई भी डिसीजन लेने से पहले। इटर्नल जोमेटो ये कंपनी बनी थी आपकी 2010 में। जोमेटो लिमिटेड एक भारत का लीडिंग ऑनलाइन फूड सर्विस प्लेटफॉर्म देता है। इन टर्म्स ऑफ वैल्यू फूड्स जो बेचता है ये ऑफर करता है आपको फूड डिलीवरी देना, डाइनिंग आउट सर्विसेज देता है, लॉयल्टी प्रोग्राम देता है और दूसरे तरह की चीज़ें देता है। 31 दिसंबर 2020 को जोमेटो ने इस्टेब्लिश किया अपना बहुत ही स्ट्रॉन्ग फुटप्रिंट पूरे 23 कंट्री में इस्टेब्लिश किया उन्होंने। 2020 में 23 कंट्री में इन्होंने अपना फुटप्रिंट इस्टेब्लिश कर लिया। 1,31,233 एक्टिव फूड डिलीवरी रेस्टोरेंट हैं। 1,61,637 एक्टिव डिलीवरी पार्टनर्स हैं। और एक एवरेज मंथली फूड ऑर्डर इसका 10.7 मिलियन कस्टमर्स का होता है, तो काफ़ी बड़ा बेस है। इटर्नल यानी जिसको पहले आप जोमेटो के नाम से जानते थे, जोमेटो आज भी है, पर इसमें दो इनकम आ गया, एक ब्लिंकिट बोल के वो भी आ गया है, इसलिए इसका नाम जोमेटो इटर्नल कर दिया गया है। ठीक है, जोमेटो तो फूड डिलीवरी है और एक ग्रोसरीज वगैरह डिलीवर करता है। ठीक है, मार्केट कैप 2,70,210 करोड़ रुपए का है। करंट प्राइस चल रहा है 280 रुपये का। हाई और लो देखेंगे 213 का लो है और हाई बनाया है 368 रुपये का। स्टॉक का प्राइस ट्रेडिंग है 624, बुक वैल्यू हो जाएगा आपका 32.1 रुपीज़ का। डिविडेंड यील्ड कुछ नहीं देता है। आर ओ सी रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड बहुत ही पुअर है ये। 2.97 रिटर्न ऑन इक्विटी ये भी बहुत ही खराब है, 1.919% है। फेस वैल्यू हो जाएगा शेयर का आपका 1 रुपये का शेयर। पिछले 5 दिन में अगर आप देखें क्या परफॉर्मेंस हुई है तो आप देखेंगे माइनस में 1.56% नेगेटिव है। बट पिछले अगर आप एक महीने का जैसे ही करेंगे तो 7.94% पॉजिटिव रिटर्न आया है। अगर आप जैसे 6 महीना करेंगे तो ये हो जाएगा 10.30% का पॉजिटिव रिटर्न आया है। अगर आप इसको वाई टी डी करते हैं, ईयर टिल्डेड करते हैं, 1.34% का नेगेटिव रिटर्न आ रहा है। अगर आप इसको एक साल का पिक्चर देखेंगे तो आपको दिखेगा माइनस में 8.88% नेगेटिव है। अगर आप 5 साल का पिक्चर देखें तो यहाँ पे आपको पॉजिटिव दिखेगा, 109.74% का पॉजिटिव रिटर्न आया है। अगर मैक्सिमम करते हैं इसको तो आपको यहाँ पे 122.22% का पॉजिटिव रिटर्न आया हुआ है। क्वार्टरली रिजल्ट आप देखें तो हम जून 2026 को कंपेयर करेंगे जून 2025 के साथ। ठीक है, हमें क्वार्टर क्वार्टर बेसिस में इस तरीके से कंपेयर करना होगा। ठीक है, आप चाहो तो इस क्वार्टर को भी कर सकते हो, हम दोनों ही क्वार्टर कर लेते हैं। ठीक है, चलिए सेल्स की बात करते हैं। 7,167 करोड़ से बढ़ के है 20,221 करोड़ पे, और लास्ट टाइम भी देखेंगे तो 17,292 करोड़ रुपये से भी ज़्यादा है। अगर हम बात करेंगे ऑपरेटिंग प्रॉफिट का, यहाँ 115 करोड़ रुपये था, और यहाँ पे मार्च 2026 में 486 करोड़ रुपये है, और इन दोनों से ज़्यादा अभी है 594 करोड़ रुपये। अगर हम ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन का बात करें, यहाँ 2% है, यहाँ 3% है, और यहाँ भी 3% है अगर आप इस क्वार्टर से भी कंपेयर कर रहे हैं। प्रॉफिट फॉर टैक्स हो जाएगा आपका 88 करोड़ रुपीज़, यहाँ बढ़ के हो जाएगा 228 करोड़ रुपीज़, और यहाँ और बढ़ के हो गया 272 करोड़ रुपीज़। फिर हम बात करेंगे नेट प्रॉफिट का, ये हो जाएगा 25 करोड़ का नेट प्रॉफिट है। यहाँ पे आपको दिखेगा कि
मार्च 2024 में 174 करोड़ रुपये, हालांकि यहाँ घट गया है 92 करोड़ रुपये। ठीक है, इस क्वार्टर से घट गया है, बट उस क्वार्टर से अगर आप देखेंगे तो बढ़ गया है। ठीक है, अगर आप इस क्वार्टर से देख रहे घट गया और इस क्वार्टर से देखेंगे तो आपका बढ़ा हुआ। ईपीएस इन रुपीज़ हो जाएगा, यहाँ भी 0.03 है, उससे देखेंगे तो ये बढ़ा हुआ है। और आप देखेंगे 0.18 से कंपेयर करेंगे तो वहाँ से ये घटा हुआ। बेसिकली हम लोग जब भी कंपेयर करते हैं तो लास्ट ईयर के जून के इस जून से होता है। बट चलो, आप इसको इससे भी कंपेयर करके देख लो, तो कुछ खाली नेट प्रॉफिट और ईपीएस में डाउन, अदरवाइज हर जगह प्रॉफिट में ही है। हम इसे हर चीज़ को हम इसे गुड की कैटेगरी में हम इसे डाल सकते हैं। अब बात करेंगे ईयर ऑन ईयर बेसिस कैसे परफॉर्मेंस होता है, क्योंकि आप जब निवेश करते हैं तो लंबे समय के लिए निवेश करते हैं। हम यहाँ पे 4 साल कंपेयर करेंगे, टीटीएम यानी टिल टुडे मंथ बोलते हैं। मार्च 2026 से उसको कंपेयर किया जाएगा, फिर मार्च 2025 को 26 से कंपेयर करेंगे, फिर हम मार्च 2024 को 25 से कंपेयर करके देख लेते हैं। सेल्स का पिक्चर देखिए, 12,114 करोड़ रुपये से बढ़कर हो जाएगा 20,240 करोड़ रुपये, उससे जबरदस्त ग्रोथ है 54,364 करोड़ रुपये, और 67,408 करोड़ रुपये का कमाई है। यानी अब देखेंगे टॉप लाइन जिसको बोलते हैं सेल्स, बहुत जबरदस्त ग्रोथ, एक्सेलेंट है। ऑपरेटिंग प्रॉफिट देखिए 43 करोड़ रुपीज़ से सीधा बढ़ के हो जाएगा 648 करोड़ रुपीज़, उससे ही बढ़ के हो जाएगा 1,208 करोड़ रुपीज़, उससे ही बढ़ के हो जाएगा 1,687 करोड़ रुपीज़। तो भाई इसका तो शानदार ग्रोथ हो रहा है ऑपरेटिंग प्रॉफिट में भी। अब बात करेंगे ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन में, आइए पहले 0% का मार्जिन था, उससे बढ़ के 3% हो गया। हालांकि यहाँ घटा है, 2% का मार्जिन है, यहाँ भी वैसे ही है, सेम है 2% का मार्जिन। अब बात करेंगे प्रॉफिट बिफोर टैक्स का, यहाँ हो जाएगा आपका 291 करोड़ रुपीज़ से बढ़कर हो जाएगा 697 करोड़ रुपीज़, उससे घट के हो जाएगा 615 करोड़ रुपीज़, और उससे अगले इस साल बढ़ के हो जाएगा 799 करोड़ रुपीज़। नेट प्रॉफिट की अगर आप बात करेंगे 351 करोड़ रुपीज़ से बढ़कर जाएगा 527 करोड़ रुपीज़, और यहाँ घट के हो जाएगा 366 करोड़ रुपीज़, यहाँ बढ़ कर जाएगा 433 करोड़ रुपीज़। ईपीएस इन रुपीज़ की बात करेंगे 0.40 हो जाएगा, उससे बढ़कर हो जाएगा 0.55 हो जाएगा, और उससे घट कर जाएगा 0.38 हो जाएगा, और उससे भी बढ़कर हो जाएगा 0.46 हो जाएगा। कहना ना मॉरलिस्टिक है। तो इन जनरल अगर हम बात करें, इसकी हर चीज़ अच्छी है, हर चीज़ में ग्रोथ है, स्पेशली टॉप लाइन से बहुत ग्रोथ है, तो ईपीएस भी ग्रो हो रहा, सब कुछ ग्रो हो रहा, तो मैं इसको अच्छी कैटेगरी में डालूंगा, गुड। उम्मीद करता हूँ वीडियो अच्छा लगा तो लाइक जरूर करिए, चैनल पहली बार चैनल सब्सक्राइब करिए। थैंक यू वेरी